हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड टॉपिक का नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड इंटरनेशनल लिक्विडिटी। आईएमएफ एंड इंटरनेशनल लिक्विडिटी के ऊपर ऐसे टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपने इस तरीके से लिखने हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिंक्स, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इंटरनेशनल लिक्विडिटी इज डिफाइंड एज द एग्रीगेट स्टॉक ऑफ इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल एसेट्स हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री टू मीट द डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। इंटरनेशनल लिक्विडिटी होता है जो भी एग्रीगेट स्टॉक ऑफ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड या एक्सेप्टेबल एसेट्स, जितने भी सेंट्रल बैंक के पास पड़े हैं वो एसेट्स जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है, ताकि वो दूसरे कंट्री को देके अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन को सही करा सके या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट जो खराब है उसको पे कर सके बाहर के कंट्रीज को। द टर्म इंटरनेशनल लिक्विडिटी इज सिनोनिमस विद इंटरनेशनल रिजर्व्स which includes official gold stock। इसमें official gold stock आ जाता है, convertible foreign currencies आ जाती हैं, SDRs आ जाते हैं, and net position of the country with the fund। तो ये सारी चीज़ें, गोल्ड का कितना स्टॉक है उसके पास, कन्वर्टिबल फॉरेन करेंसीज कितनी है, एसडीआर्स वगैरह कितने पड़े हैं, और जो उसकी पोजीशन क्या है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। देयर आर ऑफिशियल होल्डिंग्स ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी ऑफ अ कंट्री। जो भी इंटरनेशनल लिक्विडिटी के अंदर जो चीज़ें आ जाती हैं उसमें वो कंट्री की ऑफिशियल होल्डिंग्स होती हैं, ठीक है। जो हम कहते हैं ना इंटरनेशनल लिक्विडिटी, वो किसी भी कंट्री की जो ऑफिशियल होल्डिंग्स ऑफ गोल्ड, फॉरेन करेंसीज, एसडीआर्स एंड नेट पोजीशन ऑफ द कंट्री वो होती है, ठीक है। इन ब्रॉडर सेंस इंटरनेशनल लिक्विडिटी ऑल्सो इंक्लूड्स प्राइवेट होल्डिंग्स ऑफ अ कंट्री सच एज इंटरनेशनल बोरिंग्स के आरबीआई के पास या सेंट्रल बैंक के पास इंटरनेशनल बोरिंग्स कितनी पड़ी हैं, कमर्शियल क्रेडिट ऑपरेशंस कितने हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। समझ गई बात? तो इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब पंगा पड़ता है, problem of international liquidity arises when demand for international liquidity is more than its supply। तो इंटरनेशनल लिक्विडिटी की डिमांड ज़्यादा है और इंटरनेशनल लिक्विडिटी की सप्लाई कम है, तब प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी अराइज करती है, खड़ी हो जाती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी द डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑल्सो इंक्रीजेज इन मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज। क्योंकि इंटरनेशनल लिक्विडिटी की कमी है तो ज़्यादातर कंट्रीज में इंटरनेशनल लिक्विडिटी की कमी होने की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट खड़ा होता है, क्योंकि उनके सेंट्रल बैंक के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो फॉरेन कंट्री को दे सकें जितना उन्होंने माल खरीदा है, गुड मतलब इम्पोर्ट्स किए। स्पेशली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैव बीन फेसिंग persistent deficit in the balance of payments as their import requirements have been increasing in order to develop। तो हर एक डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप कंट्री ने अपने आप को डेवलप करना है, तो बाहर से वो मशीनें मंगवाते हैं, इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी मंगाते हैं, तो उन्होंने डेवलप तो होना है, इसलिए उनके इम्पोर्ट ज़्यादा होते हैं और एक्सपोर्ट कम होते हैं। इस वजह से उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब होते रहते हैं और उनके कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास इतने ज़्यादा इंटरनेशनल लिक्विडिटी नहीं होती कि जितने उन्होंने इंपोर्ट कराए हैं उसको वो कंपनसेट कर सके। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी टू द मेंबर कंट्रीज। आईएमएफ ही एक प्रिंसिपल मेन सोर्स है जहां से इंटरनेशनल लिक्विडिटी कंसर्न मेंबर कंट्रीज के सेंट्रल बैंक को मिल सकती है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी आईएमएफ हैज इंट्रोड्यूस्ड अ स्कीम फॉर द क्रिएशन ऑफ इशू ऑफ एसडीआर, मतलब स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, विच इज़ एन अनकंडीशनल इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स। तो इस इंटरनेशनल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आईएमएफ ने एसडीआर लॉन्च किए थे, स्पेशल ड्राइंग राइट्स लॉन्च किए थे। एसडीआर क्या होता है उसके सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, 5-6 वीडियोस डिटेल में बनाई हुई हैं। SDRs have been created to free the international monetary system from its exclusive dependence on US dollar and fluctuations in the gold price। तो जब से SDR आया है तब से जो इंटरनेशनल जो क्या कहते हैं डिपेंडेंस थी डॉलर पे और गोल्ड के ऊपर, वो पहले से बहुत कम हो गई है। और डॉलर और गोल्ड हल्का सा फ्लक्चुएट करता था तो ऐसी की तैसी हो जाती थी, मगर अब इतना ज़्यादा उनका असर नहीं पड़ता। एज एन इंटरनेशनल एसेट SDRs are held by central banks and governments of a country to correct fundamental disequilibrium in the balance of payments। तो जो सेंट्रल बैंक जो होता है कंट्री का और गवर्नमेंट होती है उनके पास पड़ा होता है, जब भी उन्होंने किसी और कंट्री को पेमेंट करनी है तो वो एसडीआर की टर्म्स में दे देते हैं। समझ गए ना बात? द फंड हैज़ वेराइटी ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर लैंडिंग इट्स रिसोर्सेज टू मेंबर कंट्रीज। तो फंड के पास कई टाइप के जो लैंडिंग फैसिलिटीज़ हैं कि अंडर डिफरेंट फैसिलिटीज़ एक कंसर्न कंट्री जो है कर्जा ले सकती है। अ कंट्री कैन draw up to 25% of its reserve tranche automatically upon the representation to the fund for balance of payment needs। जब भी उसे balance of payment needs शो करेगा, कोई भी कंट्री शो करता है इसको आईएमएफ को कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब चल रहे हैं, तो जितना भी उसका क्रेडिट ट्रांच है उसका 25% उसे मिल जाएगा। अ मेंबर कंट्री कैन ड्रॉ फर्दर फ्रॉम बैलेंस कोटा
in 4 installments up to 68% of its quota from credit tranche annually। मतलब साल में 4 इंस्टॉलमेंट पे करके 68% और निकलवा सकता है कर्जा, ठीक है। टू मीट द स्वीयर बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम, द फंड हैज बीन ग्रेजुअली रेजिंग द लिमिट ऑफ बोरोइंग बाय इट्स मेंबर कंट्रीज ओवर द ईयर्स अंडर द क्रेडिट ट्रांच। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो कर्जा है ये हर एक कंट्री का बढ़ाया जा रहा है क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट भी खराब होती जा रही है, ठीक है। नाउ द मेंबर्स कैन ड्रॉ अप टू 300% ऑफ देयर न्यू कोटा। जितना भी उनका कोटा है उसका 300%, मतलब 3 गुना तक कर्जा ले सकते हैं। दिस लिमिट एक्सक्लूड्स ड्रॉइंग फ्रॉम अदर फैसिलिटीज लाइक बफर स्टॉक फैसिलिटीज, जिसको BSFF कहते हैं, और एक्सचेंज फंड फैसिलिटीज EFF कहते हैं, एटसेट्रा। ये सारे के सारे मैंने पिछली वीडियोस में समझाए हुए हैं ये क्या होते हैं। आप पिछली वीडियोस को देखने के लिए अब डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करें और उस पर सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो बेसिकली अगर मैं आपको ओवरऑल समझाऊं तो IMF या फंड क्या करता है, ये अमीर अमीर कंट्रियों ने एक क्लब सा बनाया हुआ है। अमीर अमीर कंट्रियां कहती हैं जिस कंट्री को कर्जा चाहिए वो अपनी कंट्री को फ्री ट्रेड करे और ग्लोबलाइजेशन करे और बाहर से इन्वेस्टमेंट्स एनकरेज करे, ठीक है। तो फिर जब वो कंट्रीज बड़ी बड़ी MNCs उन गरीब देशों में भेजती है तो फिर उनको बैलेंस ऑफ पेमेंट के लाले पड़ जाते हैं और बाहर से सामान भी मंगाना पड़ता है। अब वो कहते हैं ठीक है बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब हो रहा है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही करने के लिए भी तुम्हें IMF से कर्जा दिलवा देते हैं। मतलब पहले अपना सामान बेचना, उसके बाद उसको कर्जे में भी दिलवा देना, ताकि वो कंट्री पूरी उम्र जब तक रहे तब तक कर्जा ही रहे और कर्जा भर ही ना पाए। समझ गई बात। तो इट इज़ लाइक अ क्रेडिट कार्ड। आपने क्रेडिट कार्ड से एक बार कर्जा ले लिया और आप बजाय इसके कि फुल पेमेंट कर पाओ, क्योंकि इतनी आपकी हैसियत नहीं या मेरी हैसियत नहीं, मैं जो मिनिमम ड्यूज़ हैं वो क्रेडिट कार्ड के भरते रहेंगे और वो जो कर्जा है सर पे खड़ा रहेगा, और मेरे को मतलब जिससे कर्जा लिया उसकी बातें भी माननी पड़ेंगी। तो सिमिलरली गरीब देश जो हैं डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जैसे मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, कई डिटेल्स में डिस्कस किया IMF क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, और इसके मतलब SDRs कैसे आते हैं, इनकी क्या क्या कमेटीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें मैंने पूरे की पूरी डिस्कस की हैं। मगर समझ सिर्फ उसी को आएगा जो नंबर वाइज देखेगा या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक सर्च करेगा, वो पर्टिकुलर टॉपिक आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप नंबर वाइज करेंगे और पॉज कर करके नोट्स बनाएंगे तभी इसका फ़ायदा होगा। अगर आप पॉज कर करके नोट्स नहीं बनाते तो इसका फ़ायदा नहीं होगा। ज़्यादातर मैंने बच्चे देखे हैं वो स्क्रीनशॉट लेते रहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेके वो खज्जल हो जाते हैं। नंबर वाइज कर लेंगे, कभी स्क्रीनशॉट कुछ कर लेंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लेके भी एक ऐसा तरीका है जिससे आप नोट्स इकट्ठे कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा मकसद ये था कि आप नंबर वाइज पढ़ो, क्योंकि नंबर वाइज पढ़ोगे तभी समझ आएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।